हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम नीति यूट्यूब चैनल। अभी रिसेंटली नासा ने क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में एक टेलीस्कोप लॉन्च किया है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। आज इसी टेलीस्कोप के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आने वाले टाइम में ये बहुत सी जानकारी हमें प्रदान करेगा। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेलीस्कोप है। तो इस पूरे टेलीस्कोप को बनाने से लेकर इसको लॉन्चिंग तक का जो प्रोग्राम था उसमें टोटल कितना खर्चा आया ये मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इस टेलीस्कोप की क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और इसकी जो संरचनात्मक आकृति है उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया, ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लॉन्च किया है, और इस काम में इसकी मदद की है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इस पूरे टेलीस्कोप के बारे में और इसको लॉन्चिंग के बारे में कुछ जानकारी दूं, तो यहाँ पर से आप देख पा रहे होंगे कि जो ये टेलीस्कोप है, जिसको कि JWST शॉर्ट में बोला गया है, आप देख लीजिएगा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये। तो JWST में मैंने कई जगह पर लिखा हुआ है, तो मैं शॉर्ट में यही बोलूँगा तो आप समझ जाइएगा। इसको एरियन 5 ECA जो ये रॉकेट है इसके द्वारा लॉन्च किया गया। इसको फ्रेंच गुयाना का जो कोरुओ लॉन्चिंग स्टेशन है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप रॉकेट के ऊपरी हिस्से में रखा है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये ऊपरी हिस्से में रखा हुआ है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये हिस्से अलग हो जाएंगे, और ये जो है ये जाएगा अंतरिक्ष में। यही है वो टेलीस्कोप जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 25 दिसंबर 2021 को लगभग 5:30 बजे के आसपास जो है इसको लॉन्च किया गया था भारतीय समय के हिसाब से। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो हबल टेलीस्कोप का स्थान लेगा। हबल टेलीस्कोप के बारे में मैंने आपको काफ़ी पहले एक बार बताया था। इसको 1990 में 24 अप्रैल 1990 को जो है इसको लॉन्च किया गया था। तो ये हबल टेलीस्कोप से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। जो अब नया भेजा गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो भेजा गया है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अंतरिक्ष में तैनात होने वाली ये आंखें ब्रह्मांड के सुदूर गहराइयों में मौजूद आकाशगंगा, जितने भी एस्टेरॉयड हैं, जितने ब्लैक होल्स हैं, ग्रह हैं, एलियन ग्रह हैं, मतलब ऐसे ग्रह जहाँ पर हमें लगता है कि उनमें जीवन हो सकता है, तो उन ग्रहों के बारे में भी ये हमको जानकारी देगा। बहुत से जो हमारा जो एक सौरमंडल है, लेकिन कहा जाता है कि इसके अलावा भी कई ज़्यादा सौरमंडल जो है स्थित हैं तो पूरे ब्रह्मांड में, तो उनके बारे में ये जानकारी हासिल करवाने में हमारी मदद करेगा। तो ये आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की आंखें हैं। ये गोल्डन मिरर आप जो देख पा रहे होंगे, इन्हीं के द्वारा जो है जो तस्वीरें ली जाएंगी या जो देखा जाएगा वो इन्हीं की मदद से देखा जाएगा। तो ये 21.23 फीट का है टोटल। इसकी जो एक तरीके से कह सकते हो कि इसका जो चौड़ाई है, ठीक है। और ये पूरी तरह से रिफ्लेक्टर हैं जो कई षटकोण आकृतियों टुकड़ों में जो है जोड़कर बनाया गया है। आप देख पा रहे होंगे इसमें जो है 6 आकृतियां हैं, आप देख पा रहे होंगे, और 18 जो है ये अलग अलग हिस्से इस तरीके के इसमें लगे हुए हैं, और इसको बनाया गया है जोड़कर, ठीक है। 48.2 ग्राम सोने की परत जो है इसके ऊपर लगाई गई है, जो आपको येलो कलर की दिख रही है। और ये सारे जो षटकोण हैं वो एक साथ मुड़कर इसे लॉन्च करने वाले रॉकेट के कैप्सूल में फिट हो जाएंगे, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है। ये इस तरीके से जो है ना, ये अब मुड़ गए हैं ये, और ये ऊपर जाके खुलेगा जब ये आकाश में पहुंच जाएगा। तो ये धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जो है अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा। और अंतरिक्ष में अगर ये सही सलामत काम करता है, क्योंकि आपको पता है कि अंतरिक्ष में बहुत सा ज़्यादा जो है वो कचरा है। जितने भी सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, जब वो अपना टाइम पूरा कर चुके होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, या फिर उनके काम करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, तो उस वक्त जो है फिर वो अंतरिक्ष में ही रहते हैं, घूमते रहते हैं। इस तरीके से कई जो है उल्का पिंड है, पत्थर वगैरह, मतलब जो है काफ़ी घूमते रहते हैं अंतरिक्ष में। तो अगर ये सही सलामत बच जाता है उनसे, तो कहा जा रहा है कि ये 5 से 10 साल जो है आराम से काम करेगा, अगर इसको नुकसान नहीं पहुंचता है। इसका जो गोल्डन मिरर है इसको एयरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रोमेन ने बनाया है। ओके, इसके अलावा कुछ और
चीज़ें मैंने इसके बारे में लिखी हुई हैं जो कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी। जो ये आपका सॉरी टेलीस्कोप है जो इसको जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है तो उसका ये दावा है कि ये वैसे तो सब कुछ सही है, इसको लॉन्चिंग भी सही तरीके से कर दी गई है, लेकिन इसे सबसे ज़्यादा जो एक तरीके से कह सकते हो कठिनाई आएगी वो ये आएगी कि इसको 15 लाख किलोमीटर दूर जो है जाना है और वहाँ पर जाकर इसको सही सटीक तरीके से खोलना भी है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि इसको बंद करके जो है वहाँ पर भेजा जा रहा है, इस तरीके से मोड़ के भेजा जा रहा है। ओके, तो उसको ऊपर मतलब एक बहुत सटीक तरीके से इसको वहाँ पर खोलना भी एक बड़ी चुनौती है। और एक भी षटकोण अगर सही से सेट नहीं होता है तो फिर जो इमेज है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, जो इमेज मतलब जो फ़ोटो खींचेगा वो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। और लॉन्चिंग के करीब 40 दिन के बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपनी पहली तस्वीर लेगा। ओके, तो ये कुछ चीज़ इसके बारे में थी। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिएगा ये जो टेलीस्कोप है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को भी कैच कर लेगा। तो बहुत दूर अगर कोई ग्रह, कोई कोई भी तारा या फिर कोई भी गैलेक्सी कुछ भी है, अगर वो बहुत ज़्यादा धुंधला है तो भी ये उसकी तस्वीर ले पाएगा। ठीक है, तो कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा जो है ये पावरफुल है। यूके ने इस टेलीस्कोप के मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट को बनाने में मदद की है। साथ ही साथ ये ऑब्जर्वेशन का प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी है। ठीक है, कौन? यूके। तो ये यहाँ से आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च होने के बाद पूरे 1 साल तक दुनिया भर के 40 देशों के साइंटिस्ट जो है इस टेलीस्कोप पे नज़र बनाए रखेंगे, इसके काम को बारीकी से देखेंगे, क्योंकि एक्चुअली में ये जो टेलीस्कोप है इसको बनाने का काम जो है बहुत पहले से चल रहा है। लगभग 30 साल पहले ये कंसेप्ट आया था। तो कई ऐसे मतलब वैज्ञानिक हैं जो इसमें नए जुड़े हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप एक तरीके से पुराने और नए लोगों का पूरा ग्रुप जो है 40 देशों के साइंटिस्ट मिलके इस टेलीस्कोप पे नज़र रखेंगे। अच्छी बात यह है कि इस टेलीस्कोप को हबल टेलीस्कोप की तरह रिपेयर करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि ये अपने आप को जो है रिपेयर करने में पूरी तरीके से सक्षम है। अगर यहाँ मतलब धरती से जो है जो भी इस पे एक तरीके से कह सकते हो कि जो ऑब्जर्वेटरी जो टीम है वो यहाँ से मतलब कमांड दे के इसको जो है रिपेयर भी कर सकती हैं, इसको अपग्रेड भी कर सकती हैं ज़मीन पर बैठे बैठे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है इसका एक कह सकते हो विशेषता है। नासा का ये मानना है कि किसी भी तारे की एक तस्वीर जो है इससे नहीं खींची जाएगी। ऐसा नहीं कि पूरा मिल के जो है सिर्फ एक वक्त में एक ही तस्वीर ले, हो सकता है कि ये कई अलग अलग तस्वीरें ले लें और जब उन तस्वीरों को आपस में जोड़ा जाएगा और उसके बाद जब उसमें एक तरीके से कह सकते हो जो ऑब्जेक्ट है उसको अच्छे से देखा जाएगा। क्योंकि इसमें 18 तस्वीरें जो है एक साथ ली जा सकती हैं, तो जब उनको आपस में जोड़ा जाएगा तब जाके पता लगेगा कि ये किस तारे की है, अलग अलग तारे की है या फिर अलग अलग एक ही तारे की है। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हो कि अलग अलग एंगल से जो है तस्वीरें लेने में सक्षम है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम इसके बजट के बारे में बात करें जो कि काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हो बहुत इंटरेस्टिंग लोगों को लगता है, तो इस पूरे जो जो मिशन था इसको 10 बिलियन US डॉलर का जो है ये मिशन था। तो अगर इसमें हम आज के टाइम पे अपने भारतीय रुपये में बदलें तो ये करीब 73,616 करोड़ रुपए है। दिल्ली सरकार के बजट से ये करीब 4,000 करोड़ रुपए ज़्यादा है। तो अगर कह सकते हो कि अगर ये नहीं भेजा जाता ये टेलीस्कोप अंतरिक्ष में तो दिल्ली सरकार को मतलब दिल्ली जो है 1 साल तक चला सकते थे आराम से इसी पैसे से और 4,000 करोड़ रुपए बच भी जाते। दिल्ली सरकार का इस साल का जो बजट था वो 69,000 करोड़ रुपए था। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और इस पूरे जो एक तरीके से कह सकते हो प्रोजेक्ट है इसको बनाने में नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडाई स्पेस एजेंसी ने काम किया था। तो ये आप यहाँ पर से देख पा रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है ये टेलीस्कोप होने वाला है। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसके डेटा का उपयोग करके हमको अंतरिक्ष के बारे में बहुत सी जानकारी देखने को मिलेगी।
और साथ ही साथ हमें समझने को मिलेगा कि कैसे करीब आज से 13.5 अरब साल पहले जो है अंतरिक्ष का निर्माण हुआ था, और कैसे कैसे जो है हम एक तरीके से कह सकते हो मानव सभ्यता विकसित हुई थी। हो सकता है कुछ ऐसे ग्रह भी खोजे जाएं जहाँ पर जीवन हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी ये। मैंने कोशिश की है कि आपको इस टेलीस्कोप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर इसी तरीके का वीडियो बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।